Hello and welcome students. In this video I shall explain you the next poem of first right, that is Amanda, written by Robin McMockclain. First of all, I'll give you some information about the poetess of this poem. Robin McMockclain is an Australian author of books. She was born on February 28, 1936 in Campsie, New South Wales, and now resides near Melbourne. Her first short story was published when she was 16. She worked in a number of jobs before becoming an established writer. She worked as tea lady at a warehouse, bookshop assistant, nurse, and copper enamelist, etc. She was awarded a literature board grant for writing, and since then, she has had more than 20 books published. Her notable works are Hating Ellison Ashley, Halfway Across the Galaxy, and Turn Left, etc. रॉबिन मैकमॉक्लेन एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं बुक्स की। उनका बर्थ 28 फरवरी 1936 को कैम्पसी, न्यू साउथ वेल्स में हुआ और अभी वो मेलबोर्न के नज़दीक रहती हैं। उनकी जो पहली शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी वो तब पब्लिश हुई थी जब वो सिर्फ 16 इयर्स की थी। उन्होंने एक एस्टेब्लिश राइटर बनने से पहले काफ़ी सारे जॉब्स किए। एक टी लेडी का काम उन्होंने किया, वेयर हाउस में बुक शॉप असिस्टेंट का काम किया, नर्स का, कॉपर इनामलिस्ट का, एक्सेट्रा। और उन्हें जो है लिटरेचर बोर्ड ग्रांट का अवार्ड भी दिया गया फॉर हर राइटिंग वर्क्स, और तब से उनके मोर देन 20 बुक्स जो हैं अब तक पब्लिश हो चुकी हैं। उनके कुछ जो नोटेबल वर्क्स हैं, जो उनके राइटिंग्स हैं, वो हैं हेटिंग एलिसन एशली, हाफवे अक्रॉस द गैलेक्सी, एंड टर्न लेफ्ट, एक्सेट्रा। Now I shall tell you the theme of the poem. This poem is about a girl named Amanda. Her mother expects her to fulfill certain responsibilities such as finishing homework on time, cleaning her room, cleaning her shoes, etc. Her mother instructs her not to eat chocolate or sit properly. She is scolded for her bad habits, but she is lost in her dreams. She keeps dreaming of a life of freedom in open. इस सोसाइटी में, इस समाज में जिसमें हम रहते हैं, एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बना दिया जाता है हर एक के लिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स, के किस तरीके से खाना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से बातचीत करनी है। ये पोएम उसी पर बेस्ड है। इस पोएम में एक गर्ल है जिसका नाम है अमांडा, और उसकी माँ जो है वो उससे एक्सपेक्ट करती है कि वो कुछ खास जिम्मेदारियों को पूरा करे, जैसे कि अपना होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करना, अपना रूम साफ रखना, अपने जूते साफ करना, एक्सेट्रा। उसकी माँ उसे सिखाती है कि वो चॉकलेट ना खाए और सीधे बैठे। उसे उसकी बुरी आदतों के लिए डांटा जाता है, लेकिन वो अपने सपनों में खोई रहती है। वह खुले में जीवन जीने और आज़ादी के सपने देखने लगती है। Now I shall explain you the poem in detail. First stanza of this poem is, Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. इस स्टेंजा में अमांडा की मदर उसको नेक करते हुए, उसको जो है डांटते हुए कह रही है कि अपने नाखूनों को दांतों से मत काटो अमांडा, पीछे को झुककर मत बैठो अमांडा, कुबर निकालकर मत बैठो, और सुस्त तरीके से मत बैठो, सीधे बैठो बिल्कुल, अमांडा को डांटते हुए कह रही हैं। On the other hand, what Amanda thinks, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. दूसरी तरफ जो अमांडा है वो अपने ही सपनों में खोई हुई है। वो सोचती है कि एक जो है धीरे धीरे चलने वाला एक हरा समुद्र है, वहां पर सिर्फ एक अकेला निवासी है जो कि वो खुद है, एक मरमेड, यानी कि जो एक जल परी होती है, वो अकेली खुद है और काफी खुशी के साथ वो जो है बहते पानी के साथ बह रही है, उसमें तैर रही है। Next stanza of this poem is, Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. इस स्टैंजा में अमांडा की मदर उससे कह रही हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया अमांडा? क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया अमांडा? और मुझे लगता है कि मैंने तुमसे जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा।
On the other hand, what Amanda thinks. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अमांडा अपने ही सपनों में खोई हुई है। वो सोचती है कि यहाँ पर तो मुझे टोकने के लिए मेरी मदर है, मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन अपने सपनों में वो अपने आप को एक ऑर्फन यानी कि जिसके पेरेंट्स नहीं होते, वो अपने आप को इमेजिन करती है, वो सोचती है, जो कि सड़कों पर घूम रहा हो और नंगे पैरों से जो सॉफ्ट डस्ट है, जो धूल है, उसके ऊपर अपने नंगे पैरों से पैटर्न्स बना रहा हो। और वो आगे कहती है कि जो खामोशी है वो बहुत अच्छी है और जो फ्रीडम है वो बहुत स्वीट है। Next stanza of this poem is, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? इस स्टैंजा में अमांडा की मदर उससे कह रही है कि अमांडा चॉकलेट मत खाओ, अपने एक्ने को, अपने पिंपल्स को याद रखो। और जब मैं तुमसे बात कर रही हूं, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी प्लीज, अमांडा? ऑन द अदर हैंड, व्हाट अमांडा थिंक्स, she is in her own dreams. I'm Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि मैं रपुंजल हूँ। आई थिंक आप लोगों ने रपुंजल के बारे में जरूर कहानी सुनी होगी, उसके बहुत लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर थे। वो अपने आप को इमेजिन करती है कि मैं रपुंजल हूँ और मुझे किसी की भी फिक्र नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, और मैं एक बहुत ही शांत टावर में रहती हूँ जो बहुत खास है, बहुत ही शांत वातावरण में, पीसफुल एटमॉस्फेयर में है। और मैं निश्चित तौर पर अपने जो मेरे ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर हैं, ब्राइट हेयर हैं, उन्हें कभी भी लेट डाउन नहीं करूंगी ताकि कोई ऊपर आ जाए। इसलिए मैं उन्हें कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी कि कभी कोई उनके जरिए ऊपर आ जाए, और मैं वहां पर जो पीस है उसको एंजॉय करूंगी और अकेले वहां पर रहना पसंद करूंगी। Next and last stanza of this poem is, stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. इस स्टेंजा में आयरनी है कि अमांडा की मदर हमेशा उसको नेग करती रहती है, टोका टाकी करती है, और फिर भी उसको कहती है कि फौरन जो तुम मुझसे रूठी बैठी हो, रूठ रही हो, वो फौरन बंद करो। तुम बहुत ज्यादा हमेशा मूडी रहती हो, जबकि यहाँ पर मूडी खुद उसकी मदर है और वो उसको कह रही है कि फौरन तुम रूठना बंद करो, तुम बहुत ज्यादा मोटी हो, और कोई भी जो है वो ये सोचेगा कि मैं तुम्हें टोकती रहती हूँ, डांटती रहती हूँ, अमांडा, जबकि रियलिटी यही है। और फिर भी वो अपनी बेटी को, अमांडा को कहती है कि वो रूठना फौरन बंद करे। इस सोसाइटी में जो है एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हर एक के लिए बना दिया गया है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि आपको ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं चलना है, किस तरीके से हंसना है, बोलना है, ज्यादा जोर से नहीं बोलना। तो ये पोएम जो है उसी पर बेस्ड है, और उसी एक लड़की जो अमांडा है उसी के जरिए ये मैसेज दिया गया है कि उन्हें जो है खास तौर से गर्ल्स को जो है फ्रीडम दी जानी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, फुली जी सकें।